नमस्कार एवरीवन, शुरू करते हैं। आ जाओ। देखिए, तो पोटेंशियोमीटर आप सब समझते हैं। पोटेंशियोमीटर का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। वहां से आप समझ जाएंगे उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मैं हल्का सा बता देता हूँ। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज जो ड्रॉप होता है लेंथ पर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पढ़ा होगा, आप वीडियो देखें उसको ना, अच्छे से देखना। देखो, हमारा इसका प्रिंसिपल ये था, V प्रोपोर्शनल टू L, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल डिपेंड ऑन लेंथ, ठीक है। फॉल ऑफ पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है बेटा? लेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? फॉल ऑफ पोटेंशियल लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वोल्टेज फॉल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी मेरी बैलेंस लेंथ होगी, V प्रोपोर्शनल टू L। और V इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू L। K क्या है? ये K मेरा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है क्या? K मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल समझते हो? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर सेंटीमीटर। थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं हल्का सा। चल, तो ये आप जानते हो। देखो, ध्यान दो, मैं पोटेंशियोमीटर का आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए, पोटेंशियोमीटर में प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट ऐसे आप समझते होंगे। नहीं समझते तो देखिए, ये बी टर्मिनल है, ये मेरा वायर है। कौन सा वायर है? वही कॉन्स्टेंटन मैग्नेट। जानते हो तुम, अल्फा इसका क्या होता है? कम होता है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है, ठीक है। ये मेरा ए टर्मिनल है, ठीक है। आपको इसका प्रैक्टिकल भी आना चाहिए और थ्योरेटिकल भी आना चाहिए। आपको बताते हैं अभी क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ये मेरा क्या है? एक सेल है, आइदर लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। साथ में क्या लगा दिया? यहाँ पर जॉकी। जॉकी इज अ पॉइंटर, पॉइंटिंग डिवाइस है जॉकी, ठीक है बेटा। गैल्वेनोमीटर, ये मेरी इसका ईएमएफ ई है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने ये कौन सर्किट हो गया? दिस इज नोन एज प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। क्योंकि इसके अंदर जो सेल लगी हुई है वो कौन सी सेल है बेटा? प्राइमरी सेल, ठीक है। देखो, प्राइमरी सर्किट है ये, प्राइमरी सर्किट, ठीक है। चलो, अब सेकेंडरी सर्किट बना लेते हैं। याद रखो, लेंथ ज्यादा होगी तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, वो आप जानते हैं। चलो, उसका वो बना लेते हैं सेकेंडरी सर्किट। देखो, सबसे पहले क्या बनाएंगे? यहाँ पर ये मैंने बनाया, ये दिख रहा है आपको? क्या है ये? बताओ बताओ। अरे पहचानो भाई, थोड़ा गौर से पहचानो। ये हमारा रियोस्टेट है। क्या है? रियोस्टेट। उसके बाद ये हमारा क्या है? मिली एमीटर। क्या है बेटा? मिली एमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक सेल लगा देते हैं, जिस सेल का नाम क्या है? बैटरी बोल दो। दिस इज ड्राइवर सेल। क्या नाम है इसका? ड्राइवर सेल, ठीक है। ड्राइवर सेल, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। देखिए, तो ड्राइवर सेल बोल दो या फिर सेकेंडरी सेल, ऑक्सिलरी सेल, ठीक है। ड्राइवर सेल, सेकेंडरी सेल, ऑक्सिलरी सेल। अब एक बात समझो, ये मेरा करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट का फॉर्मूला था ई अपॉन, सॉरी ई नहीं बोले इसको, वी बोल दो। चलो, वी है, वी अपॉन आर प्लस आर। ये आर किसका है बेटा? ये रियोस्टेट का है। और ये आर किसका है? वायर का है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इसमें करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट। और अगर आपको करंट पता होगा तो करंट से क्या निकालते हैं? वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द वायर। इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? आई इंटू आर ऑफ वायर, आई इंटू आर ऑफ वायर, ठीक है बेटा। आई करंट है, करंट की वैल्यू अब यहां रख देना, ये आ जाएगा हमारा। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाल लेते हैं? आई इंटू करंट ऑफ वायर। जब वोल्टेज ड्रॉप आ गया तो क्या फाइंड कर लेंगे? के फाइंड कर लेंगे। वोल्टेज ड्रॉप अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ और बैलेंस लेंथ में अंतर होता है। बैलेंस लेंथ वह लेंथ होती है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल लेके चले हैं, जहां पर क्या होता है, जिस पॉइंट पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, वो बैलेंस लेंथ होती है। और टोटल लेंथ आप जानते हैं, 4 मीटर, 10 मीटर, जितने मीटर का मीटर ब्रिज है वो हमारी टोटल लेंथ होती है, ठीक है। तो के क्या हो गया? वी ड्रॉप अपॉन एल, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन लेंथ। अब इसका ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है के इंटू एल। क्या होता है बेटा? के इंटू एल। के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखो, के की वैल्यू जितनी कम होगी, लेंथ क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। के जितना कम, बैलेंसिंग लेंथ उतनी ज्यादा, ठीक है बेटा। ये हम इससे ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? ईएमएफ। अब एक बहुत बड़ी बात आती है कि सपोज करो आपने सर्किट डायग्राम बनाया, किसमें? लैब में। लैब में आपने सर्किट डायग्राम बनाया, आपने जॉकी को ए पे टच किया,
जॉकी को बी पे टच किया, आपको क्या मालूम चला, ए पे टच किया तो लेफ्ट आ रहा था, बी पे भी लेफ्ट आ रहा है, मतलब कौन सा डिफ्लेक्शन हो गया ये? अरे राइट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लेफ्ट ही हो, लो यहाँ टच कर लो, भैया राइट आ रहा है ना, कुछ लोग बुरा ना मान जाए। देखें तो राइट और लेफ्ट एक ही डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? इसको बोलते हैं वन साइडेड डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वन साइडेड डिफ्लेक्शन। क्या होता है जब हमें बैलेंस लेंथ नहीं मिलती, बैलेंस लेंथ नॉट ऑब्टेन्ड, बैलेंस लेंथ नॉट ऑब्टेन्ड। जब बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगी इसका मतलब क्या होगा? उसे बोलते हैं वन साइडेड डिफ्लेक्शन। मतलब आपने कोई ना कोई गलती जरूर की है। देखो गलतियां बताएं, पॉसिबल कॉजेस समझे, पॉसिबल कॉज समझो। पॉसिबल कॉज किसका? 3 पॉसिबल कॉज जो मुझे समझ में आते हैं। पहला पॉसिबल कॉज है, बताओ क्या होगा पहला पॉसिबल कॉज? सोचो, थोड़ा सोचो इसके बारे में, क्या अगर वन साइड डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? आपको मैंने एक बात बताई थी पहले वाली वीडियो में, जो वोल्टेज होता है ड्राइवर का वो हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइमरी सेल के ईएमएफ से क्या होना चाहिए? ज्यादा। वोल्टेज ऑफ ड्राइवर अगर लेस देन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी हो जाए, ये इसका पॉसिबल कॉज हो सकता है। हो सकता है क्या? सीधी बात है, ये बताओ यार, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ड्राइवर सेल हूं, ठीक है, आप लोग क्या है? प्राइमरी सेल है। करंट कौन फ्लो करा रहा है? करंट मैं फ्लो करा रहा हूं, ठीक है। तो अगर करंट उल्टा फ्लो करने लगेगा, इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मान लो सामने आपको बहुत ज्यादा आता है, आप 12th पास कर गए, सब कुछ हो गया, ठीक है, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, पीएचडी वाले हैं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बट उतना इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, क्योंकि मैं करंट फ्लो नहीं करा पा रहा हूँ। हम लोग किस पे आ जाएंगे? सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अभी एनर्जी फ्लो कर रही है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और हमारी टैगलाइन याद रखें, नो रेजिस्टेंस कैन ड्रॉप अवर पोटेंशियल, ठीक है, ध्यान दो। तो वोल्टेज ड्राइवर क्या होता है? ईएमएफ ऑफ प्राइमरी से क्या हो जाए? कम हो जाए, पहला केस। चलो दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ड्राइवर्स का और प्राइमरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर अलग अलग जगह पे क्या हो? कनेक्टेड हो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द बैटरीज, बोथ द पावर सप्लाई not connected at the same point, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है, ये रियोस्टेट है। अगर रियोस्टेट प्रॉपर्ली एडजस्टेड नहीं है, तीसरा केस क्या है हमारा इसमें? तीसरा है रियोस्टेट इज नॉट प्रॉपर्ली एडजस्टेड, रियोस्टेट हमारा प्रॉपर्ली एडजस्टेड नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस है कम और करंट क्या हो रहा है? ज्यादा। जब सर्किट में ज्यादा करंट आएगा ना, तो उस समय नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन मेंटेन नहीं होगी। बात समझ में आ गई? नल डिफ्लेक्शन कब कब नहीं मिलता है आपको? पॉसिबल कॉज, जब ड्राइवर का वोल्टेज प्राइमरी से कम हो जाए, टर्मिनल जो पॉजिटिव इसका है, इसका पॉजिटिव है, दोनों एक जगह पे कनेक्ट ना हो, अभी तो कनेक्ट है, और रियोस्टेट हमारा प्रॉपर्ली एडजस्टेड ना हो। अभी देखो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम है, दिख रहा है? रेजिस्टेंस कम है रियोस्टेट का, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, तभी क्या करना पड़ेगा मुझे इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ रेजिस्टेंस बढ़ाऊं तो करंट क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई? इस वाले पॉइंट पर ये पॉइंट को नाम P बोल दो, बैलेंस पॉइंट है। क्या होता है? ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सेकेंडरी हो जाता है। दोनों वोल्टेज सेम हो जाएंगे, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 एम्पियर। कोई भी तकलीफ दुख हो तो जरूर पूछें, है ना? कोई भी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करेंगे। चलो आगे इस पे क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। हटा दें इसको। चलो देखिए, अब एक लॉजिकल क्वेश्चन समझ लेते हैं छोटा सा, ठीक है, कि भैया हम चाहते हैं कि हमारी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए, मतलब हम चाहते हैं बिल्कुल मिनिमम वैल्यू मेजर करनी है। क्या करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मेजर करना है। क्या करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मेजर करना है। उसके लिए क्या करेंगे? हम सेंसिटिविटी को क्या कर देंगे बेटा? बढ़ा देंगे। सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज करने का तरीका सीख लो। लेंथ को बढ़ा दो, लेंथ ना टोटल लेंथ,
4 मीटर का है तो 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर कर लो, लेंथ बढ़ा दो या करंट की वैल्यू क्या कर दो, कम कर दो, के को कम कर दो, और के को कम करने से क्या होगा, मेरी सेंसिटिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, सेंसिटिविटी को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये ईएमएफ को मेजर करता है। ठीक है, ईएमएफ को क्या करता है, कंपेयर करता है, ईएमएफ को कंपेयर करता है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता है। क्या निकालता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता है। ठीक है, और ये चीज बताओ, पोटेंशियोमीटर किस सर्किट में काम करता है, इट वर्क इन क्लोज ओपन सर्किट, इसमें काम करता है बेटा ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट में कौन काम करता है, बताओ बताओ, क्लोज सर्किट में कौन काम करता है, वोल्ट मीटर। कौन काम करता है, वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, ईएमएफ मेजर करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, E = K × L। ईएमएफ कंपेयर करने का फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है, पहली सेल का ईएमएफ दे देंगे, दूसरी की लेंथ L1 दे देंगे, L2 दे देंगे, E2 की वैल्यू क्या करेंगे, पूछ लेंगे। वन वर्ड मिसिंग क्वेश्चन आता है कि E2 की वैल्यू बताओ। ठीक है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है, इंटरनल रेजिस्टेंस = एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू L1/L2 - 1। L1 ज्यादा होगी पहले, क्योंकि जब ईएमएफ काम करता है, याद है फॉर्मूला, E = KL1 होता है। ज्यादा ईएमएफ ज्यादा होता है तो इसके लिए L1 बड़ी होती है वैल्यू, और वोल्टेज के लिए L2 क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ क्या कर लेता है, वोल्टेज वो ड्रॉप कर लेता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। करंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, E/R+R। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लें इसको, ये फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे, कॉन्सेप्ट में लगाएंगे। चलो अब मैं आपको एक दो लॉजिकल क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हटा रहा हूँ उसको, हटा दें जल्दी से। देखो अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए, और अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये मेरा ए टर्मिनल है, ये मेरा बी टर्मिनल है। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, यहाँ पर मेरी ड्राइवर सेल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एस लगा दिया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर क्या है, मेरी जॉकी है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि बैलेंस लेंथ मान लो L है। ठीक है, इफेक्ट ऑन बैलेंस लेंथ, क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन, इफेक्ट ऑन L when R इंक्रीजेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, S को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। ठीक है, या फिर थर्ड पॉइंट क्या बोला है, बैटरी का जो A है, V है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी सेल लगा दो, हमारी मान लो यहाँ पर सेल लग जाएगी ना, एक ये इसका E है, और बैटरी का ये ना V का क्या करें, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, किस पर फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, हमारी इसकी बैलेंस लेंथ पर। अब एक चीज बताओ, अगर मैं R की वैल्यू को बढ़ाता हूं, सोचो R को बढ़ाऊंगा तो फॉर्मूले से I कम हो जाएगा, I कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कम करने से K कम हो जाएगा, और K को कम करने से बैलेंस लेंथ क्या हो जाती है, हमेशा बढ़ जाती है। आपने पढ़ा है E = KL होता है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, क्लियर है क्या बेटा, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, सेकंड केस देखो, याद रखो, जब ये सीरीज में होता है, यहाँ पर आएगा नो इफेक्ट। जब कोई भी बैटरी के साथ रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा देते हैं, उसका काम होता है, ठीक है, हाई करंट से बचाना, किसको, गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सीरीज में लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैरेलल लगाने से इफेक्ट पड़ेगा, आप सोच सकते हैं। ठीक है, और देखो, अगर वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो ये ड्राइवर का इंटरनल रेजिस्टेंस आप क्या करो, बढ़ा दो, वही सेम केस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, मान लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/R+R+ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सेम केस, R को बढ़ाने से I कम, I को कम करने से क्या हो जाएगा, V कम हो जाएगा, V के कम करने से K कम, और K कम करने से L क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल से सवाल है, कोई भी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे लेवल के सवाल आते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हमारे पास एक सेल लगा देते हैं, देखो ऐसे लगा देते हैं, 2 सेल, ठीक है, लगा दी,
ये E1 है और ये E2 है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर में ये E1 और ये E2, ठीक है, यहाँ पर 2 वे की लगा देंगे और E1 प्लस E2 इज इक्वल टू की कांस्टेंट होता है, L1 मुझे दे देंगे, फिर E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, इजीली क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा, E1 E2 की वैल्यू निकाल लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर पे आपने देख लिया, ये सारे क्वेश्चंस हैं। पोटेंशियोमीटर 10 मीटर वाला हम प्रेफर करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी बताएंगे, तो आप उसका प्रैक्टिकल सीख सकते हो। कितने प्रैक्टिकल होंगे इसके? वही 3 प्रैक्टिकल होंगे, कंपेरिजन, लैग्रांजे डेनियल का इंटरवल निकालना और ईएमएफ कैलकुलेट करना, ठीक है। फॉल ऑफ पोटेंशियल परमानेंट लेंथ भी निकाल सकते हैं, के निकालने वाला प्रैक्टिकल भी है हमारे पास, ठीक है। आप इन सबको अच्छे से नोट करें, रिवाइज करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। और पोटेंशियोमीटर का पहले टॉपिक देखो, फिर ये देखो, मीटर बेस देखो, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल देखो। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन कब देखा करो, जब हमारा वो टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।